सबको सादर नमस्कार। श्री श्याम खाटू धाम के 17वें स्थापना उत्सव पर आपका यहाँ पधारने पर सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पुरातन काल से ही देवर्षि नारद के द्वारा जो है समाचार वितरण का काम जो है वो चल रहा था। उसी भूमिका को आप सब अब तक भी निर्वहन करते चले आ रहे हो। इस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। इस स्थापना उत्सव के विषय में हमारे संस्थापक अध्यक्ष भारत भूषण जी बैठे हुए हैं और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर जी, कोषाध्यक्ष श्री संजीव जी रातुसरिया और मंदिर के इस खाटू श्याम धाम ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री शिवरतन जी बैठे हुए हैं। इस स्थापना उत्सव के विषय में और बाबा श्याम के विषय में विस्तार से हमारे वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर जी आपसे संबोधित होंगे। श्री श्याम सुंदर जी, स्वागत है आप सभी का श्री खाटू श्याम धाम मंदिर में। 17th वार्षिक उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। 2008 में हमने सबसे पहले ये प्रथा शुरू की थी। बाबा श्याम के बारे में बहुत ही छोटी सी आपको बताऊंगा, छोटे से करके। भीम, पांडव कुल भीम, उनके सुपुत्र, कुछ किंवदंतियों में सुपुत्र भी कहलाते हैं वीर बर्बरीक। वीर बर्बरीक बहुत छोटी सी उम्र में ही भगवान शिव पार्वती की पूजा करके उन्होंने उनसे वरदान पाया था और उन्होंने उसको 3 तीर दिए थे। एक तीर जो भी आप निशाना साधोगे वो अपना सारा काम पूरा करके वापस आपके पास आ जाएगा। वीर भी थे। सुना कहीं से कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा है कुरुक्षेत्र में। मन ललचा गया, अपनी माँ से बोले कि मैं वो युद्ध देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि तू बहुत छोटा बच्चा है, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, बहुत महारथी लोग जा रहे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब लोग जा रहे हैं, तू वहाँ पे क्या करेगा? नहीं माँ, मैंने तो देखना है। तो माँ अपने बच्चे की जिद के आगे झुक गई और माता ने बच्चे को जाने की इजाज़त दे दी। जाने से पहले उन्होंने उनसे एक प्रण लिया कि तुम किसके साथ लड़ोगे? तो वीर बर्बरीक ने बोला, माता मैं जो हारेगा मैं उसके साथ लड़ूंगा। यह प्रण देकर के वो अपनी माँ को कह करके और वो युद्ध भूमि की तरफ चले गए। नीले घोड़े पे चढ़ के वो जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने दूर से देखा कि एक बहादुर बालक आ रहा है। पता तो उन सबको, भगवान कृष्ण को सब कुछ था, वो तो अंतर्यामी थे। तो उन्होंने अपनी माया रचनी थी, वो माया रची और उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लेकर उस बालक को रोक लिया। बेटा कहाँ जा रहे हो? कि महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। सुना है ऐसा युद्ध ना आज तक हुआ, ना ऐसा का आगे कभी होगा, तो मैं उसका साक्षी बनना चाहता हूँ। बहुत छोटा बच्चा है तू तो उनके पाँवों के नीचे ही दब के रह जाएगा बेटा। नहीं, ऐसा नहीं है भगवान। तो तेरे पे अस्त्र शस्त्र कुछ है नहीं, 3 तीर लेकर के तू चल पड़ा। वहाँ तो कितने ही अस्त्र शस्त्र हैं, उसमें कहाँ तेरा पार पड़ेगा? कहता नहीं, मेरे पास जो तीर हैं वो काफ़ी हैं, एक ही काफ़ी है। कृष्ण बोले कि भाई ये तू प्रूव कैसे करेगा? तो जैसा आप चाहते हो मैं वैसे प्रूव कर दूंगा। कि तुमने कहा कि मैं जो निशाना साधूंगा एक तीर से वो सारे निशानों को पूरा कर देगा। तो मैं आपको एक ये पेड़ दिखा रहा हूँ,
इस पेड़ के पत्तों को एक तीर से छेद दो, तो मैं मानूंगा कहाँ तुम्हारी जो बात है वो सही है। बहुत छोटी सी बात है, मैं अभी कर देता हूँ। जब वो तीर साधने लगे तो इस दौरान भगवान कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ के अपने पाँव के तले दबा लिया और वीर बालक ने वो तीर छोड़ दिया। तीर छोड़ा, सारे पत्तों को छेदता हुआ भगवान के पाँव की तरफ आया। वो प्रभु को कहने लगे, पर प्रभु आप अपना पाँव हटा लीजिए, नहीं तो ये आपको चीर के जाएगा। तो कृष्ण को विश्वास हो गया। विश्वास क्या हो गया? दिखाने के लिए विश्वास होगा, अदरवाइज तो उनको पता था। तो कहने लगे, यदि तुम वीर हो तो दानी भी होंगे, जो भी आप चाहोगे वो मैं आपको दान में दूंगा। कहने लगे, तो यहाँ पे इस भूमि को युद्ध शुरू करने से पहले एक वीर बलि की जरूरत है, और उसके लिए एलिजिबल जो है हम 3 हैं, या मैं खुद हूँ कृष्ण, या अर्जुन, या आप। यदि मैं यदि बलिदान देता हूँ, युद्ध कराएगा कौन? अर्जुन देते हैं तो युद्ध करेगा कौन? अब एक तुम ही रह जाते हो जो इसके लिए एलिजिबल हो। कहने लगा, भगवान मैं शीश दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा सौभाग्य होगा, परंतु मैं ये युद्ध देखने की लालसा रखता था, ये महाभारत मैं ये देखने की मेरी इच्छा थी, वो कैसे पूरी हो पाएगी? तब भगवान कृष्ण बोले कि ये इच्छा मैं पूरी करूं। ये मेरा तुमसे प्रण है कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी करूंगा। और तो ये बात सुनी तो कहने लगे, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने शीश काट करके भगवान को दे दिया। तभी शीश के दानी कहलाते हैं मेरे श्याम, और ये शीश की ही पूजा होती है। शीश दे दिया, उसके बाद में भगवान कृष्ण ने अमृत सिंचन किया। अमृत सिंचन करके पर्वत के ऊपर रखवा दिया। ये सारी की सारी जो मैं बोल रहा हूँ ना, अंदर सारी चित्रण किया हुआ है सारा। तो पर्वत पे रखवा दिया और उनको आप देखो, इसका जजमेंट करना आप। शीश ने देखा। जब भी कभी महाभारत के युद्ध में आपने देखा, बहुत बार व्यभिचार हुआ है, बहुत बार धोखाधड़ी भी हुई है, सब कुछ हुआ है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती थी, शीश जोर से हट्टाहास करता था, पर वो सब रिकॉर्डिंग हो गई थी। जब युद्ध खत्म हुआ, एज यूजुअल क्रेडिट लेने की हर एक आदमी की इच्छा होती है। युधिष्ठिर बोले कि मैंने युद्ध जीता सत्य के बल पर, भीम बोले मैंने गदा के बल पर, अर्जुन बोले मैंने तीर के बल पर, नकुल सहदेव भी। ये सब चीज़ चलती रही। भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहे। तो अब उनकी बात नहीं बनी तो वो कहने लगे, तू बताएगा कौन? जिसने देखा होगा। तुम लोग तो सब अपने अपने काम में बिजी थे। तो कहना, भगवान ऐसा कौन था जिसने देखा? कहना, वो पर्वत पे बैठा है एक शीश, उसने देखा। तो तब वो उनको लेकर के गए वहाँ पे और उनसे प्रार्थना की कि भगवान आपने ये देखा है सारा महाभारत का युद्ध, इसका वृत्तांत बताइए और निर्णय भी बताइए कि इस युद्ध को जीता किसने। तो शीश ने जो भी उन्होंने देखा वो सब बताया। कहने लगा, बताने के लिए इसमें कोई लंबा चौड़ा कुछ है नहीं। मैंने देखा रणभूमि में माया का पर्दा पड़ा हुआ, एक लीलाधर की लीला थी, था लीलाधर भी खड़ा हुआ। एक माया की मूरत आती थी, आकर विलीन हो जाती थी। कुछ भीम अर्जुन का पता नहीं, सब माया रंग दिखाती थी। जो देखा है वो हाल तुम्हें सब सत्य सत्य बतलाया है। ये कृष्णचंद्र है लीलाधर और द्रुपद सुता ही माया। कि तुमने कुछ नहीं किया, इस युद्ध में सिर्फ चक्र सुदर्शन ही काम कर रहा था, या द्रौपदी जो है खप्पर भर के वो लहू पी रही थी। तब भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि कलयुग में आपकी घर घर पूजा होगी। और ये आप देख भी रहे हैं। मैंने अपने समय में ही देख लिया कि मैं बच्चा था तब, पंडित जी को तो सब पता है कि गिनती के लोग होते थे, 4 लोग भी नहीं होते थे शोभा यात्रा जब जाती थी। पंजाब के अंदर लोग जानते तक भी नहीं थे क्या चीज़ है। आज मतलब स्थिति आप देखिए तो यूँ लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण का जो वरदान दिया था वो सत्यार्थ होता जा रहा है कि कलयुग में आपकी पूजा घर घर में होगी। और जो आपके दरबार पे खाली हाथ आएगा, जो मांगेगा उसको मिलेगा। और एक बात जो अभी मैंने पिछले दिनों से सुनना शुरू हुआ हूँ, तो भगवान ने कहा था कि मैं जो लिख देता हूँ उसको मैं भी नहीं टाल सकता। मैंने यदि किसी का लिख के भेजा कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होना है,
तो यदि मेरे से भी वो कहेगा ना कि प्रभु आप कर दीजिए कुछ, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। पर यदि कोई तेरे दर पे आएगा और शीश झुकाएगा तो तू मेरा लिखा हुआ भी टाल सकेगा। यही महिमा है। इसी कारण से आज खाटू धाम में देखिए, हम फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को जाया करते थे, तो भी बड़ी मस्ती से जाया करते। मैं इनके साथ में एक बार गया था जब बच्चा था, तो क्रिकेट भी खेलते फिरे थे, समझिए ना। और आज साधारण दिन में भी आपको वहाँ पे एक घबराहट सी हो जाती है, मैं दर्शन कैसे करूँ, मतलब रोज ही कुंभ रहता है वहाँ पे। तो ये स्थिति है जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। आज सिरसा के अंदर ही मेरे ख्याल में 10-12 मंदिर श्याम बाबा के। सर, जिस प्रकार से आपने जानकारी दी, कल प्रोग्राम का क्या रूपरेखा रहने वाली है, कितने कल बजे शुरू होगा? हाँ, हमारा प्रोग्राम हर साल 5 दिन का होता है। फर्स्ट डे पे हम गणेश पूजा और ध्वजा पूजन करते हैं। वो एक स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है प्रोग्राम का। बाकी लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज़ का जैसे मेहंदी वगैरह लगा लेती हैं। हम मारवाड़ी लोगों में कह लीजिए, बागड़ी लोगों में कह लीजिए, जब भी कोई इस तरह का आयोजन होता है तो लेडीज़ का सजना संवरना ये बहुत एक प्राइमरी चीज़ होती है। तो उसमें मेहंदी का जो है वो सबसे ज़्यादा ही पवित्र भी समझा जाता है और ज़रूरी भी समझा जाता है। तो मेहंदी का प्रोग्राम भी रहेगा और कुछ रंगोली वगैरह का प्रोग्राम रहेगा, बच्चों के लिए खाने पीने की स्टालें रहेंगी, और बाकी ध्वजा पूजन और गणपति पूजन तो होगा ही। परसों ये प्रोग्राम कल शाम को 3-3:30 बजे के आसपास होगा। परसों बाबा की शोभा यात्रा, भगवान का नगर भ्रमण रहेगा, जिसके अंदर बाबा का रथ प्राइमरी, बंगाल से आए हुए कारीगर झांकियाँ बना रहे हैं, और उज्जैन से आए हुए भगवान महाकाल का जो वाद्य है वो अपना प्रोग्राम देंगे। डमरू वाद्य वो तो क्या कहते हैं, नासिक से ढोल पार्टी, जो महाराष्ट्र की मशहूर ढोल पार्टी है, और गुजरात से डांडिया पार्टी, ये सब रहेंगे। और बाबा का रथ शुरू कहाँ से होगी, समय क्या है? समय 12:30 दोपहर का शुरू होगी नई मंडी से, दुकान नंबर 83 सज्जन जी केडिया की दुकान से, और उसके बाद बाज़ारों में से होती हुई वापस शाम को यहाँ पे। बाज़ारों का क्या रूट रहेगा? बाज़ारों का रूट ये रहेगा, हम मंडी से निकल के सीधा सुभाष चौक से आगे भादरा बाज़ार से जो पुराना नंदलाल सेठ का मंदिर, वो हॉस्पिटल होता था, हनुमान जी के मंदिर के आगे से होते हुए काट मंडी से नोरिया बाज़ार से फिर वो घंटाघर चौक से फिर सीधा रानिया रोड से। ये हमारा वापसी यहीं होगी। उसके बाद में यहीं पे भंडारे का आयोजन होगा, क्योंकि लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, वो सारा दिन के फिरते कोई घर जा करके अब खाना तो बनाएंगे नहीं, तो सबका यहाँ पे। आगे के कार्यक्रम क्या रहेंगे? आगे के कार्यक्रम में नेक्स्ट डे बाबा का पंडाल लगेगा बाहर, और रात्रि 8 बजे से प्रभु इच्छा तक बाहर से आए हुए कलाकार बाबा का गुणगान करेंगे, जिसमें मुख्य तौर पे संजू शर्मा जी रहेंगे। उनके मीठे मीठे धमाल किंग भी कहा जाता है उनको, मीठे मीठे भजन वो बाबा को सुनाते हैं। सब रसीली संध्या होगी वो, और साथ में धमाल रहेगा, नृत्य रहेगा। उसमें चैतन्य दधीच हैं, वो आएंगे, उनकी पार्टी आएगी, और उसके बाद में बाबा की आरती और प्रसाद वितरण 56 भोग का। नेक्स्ट डे अंदर दरबार में एकादशी को दरबार के अंदर रोमी सिंह जी आएंगे, हरमिंदर सिंह रोमी जी खलीलाबाद वाले, वो आएंगे, और 9 बजे से लेकर के इसे अप्रोक्सीमेटली 12-1 बजे तक वो प्रोग्राम रहेगा। और नेक्स्ट डे द्वादशी 9 तारीख को पड़ती है द्वादशी। उस द्वादशी को बाबा की जोत, उसके बाद भंडारा, खीर चूरमे का प्रसाद और टोटल भंडारा। जब तक आपने जिक्र किया कि 10-12 मंदिर सिरसा जिला में हैं, सिरसा जिला में, सिरसा शहर में है या जिला में भी है, क्या हाँ, उनको भी न्योता दिया जाएगा? हम सबको न्योता दें। हम हर जो धर्म प्रेमी आदमी है, हमारी इच्छा ये रहती है कि हम हर आदमी को यहाँ पे इकट्ठा करें। सनातन धर्म से संबंधित जितने भी मंदिर हैं, जुड़े हुए हैं, संस्थाएं हैं, उन सबको जो है निमंत्रण पत्र दिया गया है।